किस बात का खौफ एक ऐसे आदमी से जो सिर्फ मुंह खोलते ही गाली निकालता हो। ये पाव पाव भर के जो भर्त्सना और निंदा है, इसकी किसी को आवश्यकता नहीं है। कल से आप लोग सब यही काम कर रहे हैं कि हम कड़ी निंदा करते हैं, हम आलोचना करते हैं, हम अरे गलत है ना सर, मान लिया। ये इस शख्स का गुरूर और सातवें आसमान पर नहीं पहुंचेगा। आज कॉलर पकड़ा है, कल पेट में पिस्टल दबोचे। मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। सवाल यह है कि अगर एक मंत्री गालीबाज है, एक मंत्री जो बहुत अहम ओहदे पर है, गृह राज्य मंत्री है, अगर वो किसी का कॉलर पकड़ने लगे, वो किसी के सवाल करने पर गालियां देने लगे, तो फिर उसका क्या गद्दी पर रहना जायज है? आज इसी पर सवाल उठा रहे हैं हम। सारे प्रवक्ताओं ने अपनी और सारे वक्ताओं ने अपनी बातें रख ली है, लेकिन विशाल मिश्रा जी, आखिरी के 20 सेकंड में और आपको देना चाहती हूं, क्योंकि बीच में तू मैं हो गई थी। आप मुझे ये बताइए कि वजह क्या है, क्यों पार्टी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है? किस बात का खौफ एक ऐसे आदमी से जो सिर्फ मुंह खोलते ही गाली निकालता हो, जिसके बेटे की संलिप्तता पाई जा रही हो, आरोपी हो एक बड़े से बड़े कांड में? देखिए रूबिका जी, जो कुछ भी उन्होंने किया है या जो भी कुछ उन्होंने कहा है, जैसा कि दिख रहा है, उस बात की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, उतनी ही कम है। अरे सर, किसी नहीं भी चाहिए ना ये कड़ी निंदा चाहिए, ना ये भर्त्सना चाहिए, नहीं चाहिए हमको। ये पाव पाव भर के जो भर्त्सना और निंदा है, इसकी किसी को आवश्यकता नहीं है। कल से आप लोग सब यही काम कर रहे हैं कि हम कड़ी निंदा करते हैं, हम आलोचना करते हैं, हम अरे गलत है ना सर, मान लिया। आप सबने कह दिया, लेकिन ये काफी नहीं है। मैं कह रही हूँ ये काफी नहीं है। एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, आप मुझे ये बताइए। दूसरी बात ये कि जुडिशियल प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है ना। भारत में विधि का शासन है ना, रूल ऑफ द लॉ है ना। नो वन इज अबव द लॉ। यहाँ पे रेक्स लेक्स नहीं है, यहाँ पे लेक्स रेक्स है। लॉ इज द किंग है यहाँ पे रूबिका जी। तो जब न्यायिक प्रक्रिया का पालन हो रहा है, लेकिन इस आदमी का क्या करें जो अपने आप को सबसे बड़ा किंग और सबसे बड़ा लॉ मान रहा है? आप इस बात को समझिए ना विशाल जी। SIT की रिपोर्ट आई रूबिका जी, कोई छेड़छाड़ हुई? कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन SIT को लेकर टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की आपको भी मालूम है ना सर। इसलिए हमें न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए। न्यायिक जांच चल रही। अब हाँ तो हम करते हैं सर। मुझे ये बताइए विशाल जी, कल को मान लीजिए मेरे ऊपर किसी तरह का कोई बड़ा आरोप लग जाए, आपके ऊपर कोई बड़ा आरोप लग जाए, रागी साहब पर कोई बड़ा आरोप लग जाए, तो वो जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, उस जगह पर क्यों बने रहेंगे? वो हटेंगे। जब न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अगर वो दोषी नहीं है, आरोप गलत साबित होते, तो वो वापस आ जाए उस कुर्सी पर। तकाजा तो यही कहता है ना। इसका उत्तर 10 सेकंड में देता हूं। एक होती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड इन बॉडी और गुड्स अनटिल और अनलेस ही हैज नॉट वायलेटेड एनी लॉ, एंड इफ ही हैज वायलेटेड दैट शुड बी। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं गृह राज्य मंत्री के इस तरीके के व्यवहार, गृह राज्य मंत्री के अपने आरोपी बेटे को बचाने के तरीके, गृह राज्य मंत्री की गुंडागर्दी करती हुई ये तस्वीरें, इस पर कह रही हूं कि क्या कोई नैतिकता है कि नहीं है? नैतिकता तो बिल्कुल बनती है, लेकिन कहने का मतलब यह है। तो मुझे ये बताइए, इस शख्स का गुरूर और सातवें आसमान पर नहीं पहुंचेगा? आज कॉलर पकड़ा है, कल पेट में पिस्टल दबोचे। आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना उनको? नहीं रूबिका जी, मैं कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। इस व्यक्तिगत व्यवहार के लिए मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी तरफ उस व्यक्ति को भी जांच बिना जो है जांच किए आप किस आधार पर इस्तीफा की बात हो रही है? अरे बता दिया ना आधार, इससे बड़ा आधार क्या हो सकता है? ये कोई तरीका होता है? आप सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपका बेटा आरोपी है और आप धमका रहे हैं, कह रहे हैं फोन बंद करो। ये तो कैमरा के सामने कैद हो गया होगा। न जाने और क्या क्या करते होंगे, किसी को क्या पता, किसको धमकाते होंगे, किसको उठवाते होंगे, किसको कहीं और पहुंचाते होंगे, क्या पता किसी को। तो रूबिका जी, ये कल्चर डेवलप क्यों हुआ? पहला सवाल तो ये। अरे सर, अब आप नेहरू के एरा में जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कि कल्चर क्यों डेवलप हुआ। सापरा साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ घनश्याम तिवारी जी, बस आ रही हूँ। सापरा साहब, देखिए रूबिका जी मिश्रा जी ने यह सिद्ध कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर हैं। वो ये कहना चाहते, घोर निंदा करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आपकी निंदा करने से
उस मां को क्या वो पुत्र मिल जाएगा जिसकी हत्या हुई है? उस बेटी को क्या अपना पिता मिल जाएगा जिसकी हत्या हुई है? क्या उस बच्ची को अपना पिता मिल जाएगा कि जिसको गाड़ी के नीचे से रौंद दिया गया है? जब एसआईटी ने खुलेआम लिखा है कि मंत्री पुत्र जो है वो कातिल है और ये संयोजित साजिश हुई है, इस संयोजित साजिश की नींव रखी गई 25 सितंबर को, जब मंत्री टेनी ने खुलेआम किसानों को धमकाया, कहा 2 घंटे में सीधा कर दूंगा, और उसके बाद भी इस देश के शाह और तानाशाह इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि टेढ़ी का कोई कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। इस तरह का मैसेज सरकार देना चाहती है और वो पत्रकारों को भी धमका सकते हैं। प्रदीप जी, क्या इस तरीके का मैसेज देने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से? ठीक कहा कि कल को वो बंदूक लगा सकते पत्रकारों के ऊपर और सरकार देखती रहेगी। यानी सरकार का विशाल जी, सापरा साहब, 1 सेकंड, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। हाँ प्रदीप जी, क्या मैसेज देने की कोशिश है सरकार की तरफ से? नहीं, देखिए रूबिका जी, जो आप निष्कर्ष निकाल रहे, जो स्थिति है उसमें वही मैसेज जाता है। होना ये चाहिए राजनीतिक दलों को, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को, कि सार्वजनिक जीवन की शुचिता को बनाए रखने के लिए अजय मिश्र टेनी के खिलाफ एक्शन हो। उससे बाकी राजनीतिक दलों पर दबाव बनता है, उससे पार्टी का कोई और व्यक्ति अगर इस तरह का व्यवहार करने की सोचता है तो उस पर दबाव बनता है। लेकिन पार्टी क्या करेगी ये ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं। हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता और शुचिता के लिए जो है पार्टी को अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मेरा सवाल ये, ले क्यों नहीं रही है? मैं इसके राजनीतिक माने भी समझना चाहती हूँ, मैं इसके बाकी सारे माने भी समझना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है प्रदीप जी, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने उस मसले पर होमवर्क ना किया हो, लोगों से बात ना की हो। मतलब आपकी समझ क्या कह रही है? क्यों पार्टी ये डिसीजन लेने से कतरा रही है? मैंने तो शुरू में ही आपसे कहा कि पार्टियां अब नैतिकता पर नहीं, इस आधार पर चलती हैं कि जब तक दोषी सिद्ध नहीं हुआ तब तक निर्दोष है। एक बात। दूसरा, विपक्ष को आप पूछ रही हैं कि क्यों नहीं ले रही, विपक्ष को ये जीत का मौका बीजेपी या सरकार नहीं देना चाहती कि उनका दबाव हुआ, इसलिए एक केंद्रीय मंत्री को हटाया। ये मौका विपक्ष को जीत का नहीं देना चाहती, जो मुझे समझ में आया। ओके, इसके अलावा और कोई कारण समझ में। घनश्याम जी। दीपिका जी, इस बहस में मैंने अभी तक इस विषय पर अपना ओपनिंग कमेंट नहीं रखा है, तो मुझे 1.5 मिनट दीजिएगा। 302, 147, 323, 504, 506, 452 ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के, अजय मिश्रा टेनी जी के लकी नंबर नहीं है। ये वो धाराएं हैं जो उनके ऊपर गृह राज्य मंत्री बनने से पहले लगी हुई थी। कैरावाइज मैगजीन ने एक विस्तृत लेख उनके ऊपर छापा इसी हफ्ते, जिसमें उन्होंने बताया, उसके पहले पैराग्राफ में प्रभात गुप्ता जी के बारे में उन्होंने बताया किस तरीके से सरेआम उनको गोली मारने का आरोप टेनी जी के ऊपर लगा है और उसके 21 साल के बाद भी न्याय नहीं मिला है। इस प्रक्रिया में कितनी बार उनके परिवार को धमकाया गया है टेनी जी के आदमियों के माध्यम से। अभी भी मामला हाईकोर्ट में लंबित है। तो कानूनी प्रक्रिया को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है, उसके धुरंधर आज देश के गृह राज्य मंत्री हैं। ऐसी स्थिति में जिस इसी हिस्ट्री शीट के आधार पर वो किसानों को धमका रहे थे, जब वो कह रहे थे कि केवल मैं गृह राज्य मंत्री नहीं हूं, जान लेना कि इससे पहले मैं क्या था, इसके आधार पर वो धमकाते हैं। जब ये प्रकरण आता है किसानों से लेके, जो ये दिन दहाड़े घटना है, किसान चश्मदीद हैं, पत्रकार, किसान, लोकल पुलिस, हर कोई कह रहा था कि ये हत्या हुई है। सिर्फ टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं कह रहे थे कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, मीडिया को गुमराह कर रहे थे। वो बंदूक उनके नाम पर है, उनका बेटा उसे लहरा रहा था, किसानों को ऐसे कर रहे थे। तो समूची साजिश में हर स्तर पर वो शामिल है। जब सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ नोटिस लेता है, तो उस दिन वो देश के तमाम डीजीपी को भाषण दे रहे थे प्रिजन रिफॉर्म्स पर। और अगले दिन जब हरीश साल्वे उत्तर प्रदेश सरकार के वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं, तो उनका पहला बयान होता है, आर यू स्पीकिंग अबाउट द यंग मैन हु इज बीइंग टारगेटेड। ये उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया है। एक ही आधार है जिसमें इनको डिसमिस नहीं किया जा रहा है। मैंने आपको अच्छा खासा मौका दिया। एक आखिरी वाक्य, एक ही आधार है जिसमें इसको डिसमिस नहीं किया जा रहा है। वो आधार है कि अब इस तरह के प्रवृत्ति के लोगों को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी में आम हो गया है। उसके लिए आप आदित्यनाथ को देख सकती है, केशव प्रसाद मौर्य को देख सकती है, और उनके पीछे जो धाराएं लगी हुई है वो देख सकती है। घनश्याम जी, आप पूरा टाइम जब ये कह रहे थे तो दो चीजें मेरे आंखों के सामने बहुत बोल्ड लेटर्स में दिखाई दे रही थी। एक थी नैतिकता और दूसरी गायत्री प्रजापति। आप जब ये कह रहे थे, हर सेंटेंस के बाद मुझे सिर्फ उस शख्स का चेहरा याद आ रहा था।
आप ये कह रहे हैं ये पार्टी की प्रवृत्ति है कि इतने बड़े बड़े ओहदों पर बिठाया जाता है। फिर मुझे याद आया कि नहीं, प्रदीप जी सही कह रहे थे, नैतिकता। आप लोग सब एक ही सरीके हैं जब आता है अपने अपने आदमियों पर, कि उसकी शर्ट तुम्हारे वाले लेकिन से। जब जमीन पर निष्कर्ष आया तो जमीन का निष्कर्ष एकदम ठीक इससे उल्टा था। नहीं तो तब टेनी नहीं थे ना रागी साहब। अभी बहुत विपक्ष में बहुत ऐसे धारदार लोग हैं जो टेनी से भी ज्यादा खूंखार हैं। आपको क्या लगता है? तो आपको लग रहा है कि टेनी जो है शिवपाल वो कम यादव जो खूंखार है है, वो, और आप उन लोगों को आप टेनी जैसे मंत्रियों को, टेनी जैसे नेताओं को आप अभी भी अपने साथ रख सकते हैं, झेल सकते हैं? देखिए रूबिका जी, शुरू से पहला दिन से ही ये कहा जा रहा था कि टेनी का इस्तीफा होना चाहिए, और इस आधार पर कहा जा रहा था कि वो बड़े ही रसूख वाले व्यक्ति हैं, मंत्री पद पर आसीन हैं, वह जो जस्टिस सिस्टम है उसको वो प्रभावित कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, उसके सब्सटेंस को प्रभावित ये कर तो सकते सबको हैं। मालूम है। लेकिन जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है वो दो बातें बहुत साफ आती हैं। न उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधि की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया और न ही केंद्र की सरकार ने विधि की प्रक्रिया में सर, हस्तक्षेप सुप्रीम किया। कोर्ट को कई तो दफा इसलिए मुझे फटकार लगता है लगाने कि पड़ी है, इसको और उसके उसी बाद दिशा में जाकर मामला देखना पूरा चाहिए। सीधा ट्रैक पर आया है। ये किसी से नहीं छुपा है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ 27 घंटे बीत जाते हैं। चरण सिंह सापरा साहब, देखिए, क्या वजह लग रही है कि अब तक टेनी गद्दी पर कायम है? देखिए रूबिका जी, यही सारा देश जानना चाहता है कि जिसका रिकॉर्ड अपराधों से पटा है वो गालीबाज मंत्री अभी तक क्यों नहीं हटा है, ये सारा देश पूछ रहा है। और ये जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली ये भारतीय लाइन बड़ी जनता शानदार थी, पार्टी वापस कहिए, आज दोहराइए उसके सर। नेता छुपते फिर रहे हैं। कौन सी? ये आटा पटा जो जिसका आप कह रहे थे। रिकॉर्ड हाँ। अपराधों से पटा है, जिसका रिकॉर्ड अपराधों से पटा है, वो गालीबाज मंत्री अब तक क्यों नहीं हटा है, ये सारा देश जानना चाह रहा है। और जीरो टॉलरेंस की बात मैंने कहा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा करते हैं, वो आज छुपते फिर रहे हैं। अब वो नेता आना नहीं चाहते मीडिया के सामने। और दूसरी बात यह है कि एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, यानी आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लीजिए, चाहे हाथरस है, उन्नाव है, कठुआ है, हर समय यह देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेता अपने गुंडा नेताओं को बचाने के लिए हमेशा एक तगड़ी ढाल बनकर विशाल मिश्रा, इसमें कितनी सच्चाई है? इस केस में चरण सिंह सापरा कह रहे हैं कि आप कोई मुद्दा उठाकर देख लीजिए, साफ तौर पर दिखेगा, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो उन्नाव हो, और अब ये लखीमपुर कांड आ गया है, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बड़े लोग जो हैं वो गुंडों को बचाने की सीधे तौर पर कोशिश कर रहे हैं। देखिए रूबिका जी, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आप इस प्रकार का झूठ सरासर बोलते हैं। आपको तनिक भी नैतिकता का लिहाज है और आप नैतिकता की बात करते हैं। हाथरस के कांड में कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता इन्वॉल्व था और किसको उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बचाया? अरे कम से कम आरोप, मतलब आप राजनीतिक विरोध में इस तरीके से एक पार्टी के विरोध में आगे चलिए ना, उन्नाव पे आइए, कठुआ पे आइए, बताइए ना। नहीं तो हाथरस में कौन इन्वॉल्व था? रही बात लखीमपुर खीरी की, जब न्यायिक प्रक्रिया का पालन तो हो रहा है, हाथरस के अंदर रात को 2 बजे उस बच्ची की लाश को किसकी इजाजत से जलाया गया था? किसने ऑर्डर दिया था, ये बताइए, किसने ऑर्डर दिया था? अगर किसी भी भाई बहन के पेशाब में कैल्शियम आता है, प्रोटीन आता है, रात को नाइट फेल वगैरह हो जाता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, हाथ पैरों में चटर पटर की आवाज़ आती है, भूख नहीं लगती है, बाल सफ़ेद होते चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके की परेशानियां आपको पेशाब में कैल्शियम आने से हो रही हैं, धात की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो 1 महीने की दवाई हम लोग देते हैं, वो जड़ से 1 महीने में वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। दवा मंगाने के लिए नंबर आपके सामने, इन नंबरों पर आप कॉल भी कर सकते हैं और इन नंबरों पर आप अपना एड्रेस व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर भी जाके आप अपना एड्रेस सेंड कर सकते हैं, ऑर्डर को भी बुक कर सकते हैं। 1150 रुपये की दवा 1 महीने की आपको मिलती है। तो जल्दी से इस नंबर पर कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कराइएगा और धात की प्रॉब्लम यानी धात की बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म करिएगा। तो अभी ऑर्डर जरूर कीजिएगा।